दोस्तों WWE में टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन अच्छा गिमिक होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे टैलेंटेड सुपरस्टार आए जिनको WWE क्रिएटिव टीम ने कुछ ऐसे गिमिक दिए जिससे उनका करियर ही तबाह हो गया। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स की जिनके पास वर्ल्ड टाइटल चैंपियन बनने का टैलेंट था, लेकिन वो सिर्फ खराब गिमिक की वजह से फ्लॉप हो गए। My name is Elias. I knew it! शुरुआत करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार से जिसकी हाइट ने उसके टैलेंट को डुबा दिया। मैं बात कर रहा हूँ चैड गैबल की। जी हाँ, छोटी जी। चैड गैबल एक ओलंपिक लेवल एथलीट हैं, लेकिन उनका गिमिक उनके कम हाइट पे फोकस था। छोटी जी का नाम और उनकी हाइट हर प्रोमो में हाईलाइट किया गया, जिससे टोटली फैंस बोर हो गए और उनको ये अनफनी लगा। इस गिमिक ने चैड गैबल के टैलेंट को पीछे कर दिया और चैड गैबल जो मेन इवेंट मटेरियल थे वो सिर्फ एक जोक बनकर ही रह गए। ये शुरू हुआ था बैरन कॉर्बिन के साथ राइवलरी के दौरान। वो भी राइवलरी कुछ टाइम तक फैंस को अच्छी लगी, उसके बाद फैंस भी इस राइवलरी से बोर हो गए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, चैड गैबल जब जेसन जॉर्डन के साथ थे, अगर वो टैग टीम में ही रहते तो इस छोटी जी से अच्छा काम कर लेते। दूसरे फ्लॉप गिमिक की बात करें जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था, अलायस का छोटा भाई इज़ीकियल। ये गिमिक बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस था। अलायस ने डेब्यूट किया एक नए नाम से इज़ीकियल, बस शेव करके आ गया, लेकिन इस कैरेक्टर में कोई सस्पेंस नहीं था। फैंस को पता था कि भाई ये अलायस ही है, और केविन ओवेंस इज़ीकियल के पीछे ही लग गया कि भाई तुम झूठे हो और तुम अलायस ही हो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। फिर भी सारे फैंस को और हम सबको यही पता था कि भाई ये अलायस ही है। ये इज़ीकियल की स्टोरी लाइन बहुत जल्दी बोरिंग हो गई थी और इसी वजह से अलायस के इस कैरेक्टर को जल्दी बंद किया गया। वैसे बंदा अलायस होके जो अच्छा काम कर रहा था ना, वो इज़ीकियल होके सारा काम उसने डुबा दिया। तीसरा फ्लॉप गिमिक वो था जिसने टैलेंट को ही छुपा दिया, टी-बार। याद है आपको रेट्रिब्यूशन के साथ? डोमिनिक डिजाकोविक एनएक्सटी में एक बड़े सुपरस्टार थे जिनके पास अमेजिंग एथलेटिज्म थी, लेकिन जब वो मुस्तफा अली के साथ मेन रोस्टर में आए एज अ रेट्रिब्यूशन ग्रुप में, तो सिर्फ टी-बार को एक मास्क, खराब नाम और खराब डायलॉग ही मिले। टी-बार के इस गिमिक ने उसकी पहचान, उसकी पर्सनैलिटी और उसके टैलेंट को छुपा दिया था, जिसके चलते उनका करियर भी मेन रोस्टर में फ्लॉप ही रहा। चौथा फ्लॉप गिमिक वो है जो सिर्फ अपनी ताकत पर फोकस था, लार्स सुलेवन द फ्रीक। लार्स सुलेवन को विंस मैकमैन का बहुत बड़ा सपोर्ट था, लेकिन उनका गिमिक सिर्फ चिल्लाना और रैंडम डिस्ट्रक्शन तक ही था। इस कैरेक्टर में कोई स्टोरी लाइन, कोई इमोशन और कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, और फैंस अक्सर ऐसे वन डायमेंशनल मॉन्स्टर से बोर ही हो जाते हैं। लार्स सुलेवन के इस गिमिक ने उसको WWE यूनिवर्स से कनेक्ट होने ही नहीं दिया। मेरे हिसाब से लार्स सुलेवन को अगर कोई अच्छा गिमिक मिलता तो वो अच्छा काम कर लेते WWE में, क्योंकि उनका कैरेक्टर डिस्ट्रक्शन वाला था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। आखिरी नाम वो है जो टैग टीम में था, अच्छा था, टैग टीम के बाद उसकी डायरेक्शन ही बदल गई, टक्कर। जब टक्कर हेवी मशीनरी टैग टीम में था तब उनका रोल सिर्फ ओटिस की सपोर्ट करना ही था, लेकिन कुछ भी हो वो दिखता तो था। उसके बाद ओटिस और टक्कर की जब टैग टीम टूटी तब टक्कर को नया सॉलिड गिमिक या कोई डायरेक्शन ही नहीं मिली और वो बहुत जल्द ही रोस्टर से गायब हो गए, जबकि हमें ओटिस अभी तक दिखता है, जो कि क्लियरली ये साबित करता है कि अगर आपका कैरेक्टर WWE में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो निकाल दिए जाओगे भाई। करंट टाइम में हमें ओटिस तो दिखता है, लेकिन टक्कर का कुछ पता नहीं कि भाई वो गया तो गया कहाँ। तो दोस्तों ये थे WWE स्टार के 5 खराब गिमिक जिसकी वजह से उनका करियर ही डूब गया। आपको क्या लगता है इन गिमिक्स में से कौन सा गिमिक सुधारा जा सकता है? कमेंट में जरूर बताना।